नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। डिस्कशन का विषय है मुख्तार अंसारी की कस्टोडियल डेथ। मैं कानून की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। कानून की भाषा में कस्टोडियल डेथ उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में होता है या जेल अथॉरिटीज़ की कस्टडी में, तो कुल मिलाकर वो स्वतंत्र नहीं है, अपने घर में रहने के लिए स्वतंत्र नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाता है और उस कस्टडी में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको कस्टोडियल डेथ कहते हैं। अब कस्टोडियल डेथ के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। कस्टोडियल डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई हरकत की गई हो। कस्टोडियल डेथ का मतलब ये भी हो सकता है कि वो नेचुरल डेथ से मरा हो। जनरली कस्टोडियल डेथ उन मामलों में कहा जाता है जिन मामलों में वो नेचुरल मृत्यु नहीं मर रहा है, उसको किसी न किसी प्रकार से दबाव बनाकर या कुछ करके मरने के लिए या मार दिया गया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये मैं जनरल डेफिनेशन दे रहा हूँ, लेकिन जो 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 कानूनी डेफिनेशन है वो है कस्टडी में किसी व्यक्ति की मृत्यु होना। अब उसमें दोषी कौन है या कोई दोषी नहीं है या दोष है या नहीं है, ये बात की बात है, ये खोजने की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अगर ऐसा होता है तो हमने मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत कुछ सुना है। हम तो छोटे छोटे हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं सन 1982 से लेकर अफजाल 2002 तक मोहम्मदाबाद, गाज़ीपुर में एक मोहम्मदाबाद सीट है, उसमें मोहम्मदाबाद सीट से लगातार जीतते आए। कृष्णानंद राय एक बड़ा नाम उभर कर आया, हिंदूवादी नेता था। हिंदूवादी नेता ने उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत गए। जब 2002 में वो चुनाव जीत गए तो फिर अंसारी बंधुओं ने, अंसारी परिवार ने उसको हत्या करने के लिए प्लान बनाया। ऐसा कहते हैं कि कृष्णानंद राय को बहुत ताकत लगानी पड़ी थी इनको हराने के लिए, क्योंकि ये नंबर 1 के गुंडे, इलाके में किसी को पनपने न देने वाले व्यक्ति। ऐसा कहते थे कि वहाँ से अगर कोई बस भी गुजरती थी तो बिना पैसे दिए वहाँ से नहीं निकल सकती थी। अगल बगल कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता था तो वो बिना पैसे दिए नहीं कर सकता था। यानी कि अगर उस क्षेत्र में 4-5 ज़िले जिनकी चर्चा की जा रही है, उन 4-5 ज़िलों में से कोई भी काम होगा और जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है तो अंसारी ब्रदर्स को पैसे दिए बगैर हो ही नहीं सकता। यानी कि अंसारी ब्रदर्स के मातहत आना ही पड़ेगा। अंसारी का मतलब ये वही अंसारी परिवार है जो उपराष्ट्रपति महोदय जिनके हुए। आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति जब अंसारी साहब हुआ करते थे तो उस समय उनके रिटायरमेंट से पहले भारत में मुसलमान डरा हुआ है, ऐसा उनका बयान एक दिन पहले आ गया था। तो मोदी जी ने उनके लिए कहा था कि आप जिस एटमॉस्फेयर में रहते रहे हैं वहाँ मैं मान सकता हूँ कि उस एटमॉस्फेयर के बाद अब जब देश में परिवर्तन हो रहा है, देश में जब दिखाई दे रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका दम घुटना स्वाभाविक है और आपका दम घुट रहा है, इसलिए आपको मुक्त करके आप परेशान ना हो, इसलिए हमने तय किया कि आपको मुक्ति दे दी जाए। मुक्ति से मतलब सरकार से मुक्ति, उपराष्ट्रपति पद से मुक्ति, क्योंकि मोदी जी ने उनके इस कार्यक्रम में बहुत कुछ सही से बोल दिया था। ये वही अंसारी साहब थे जो राष्ट्रगान करते समय खड़े सही से नहीं होते थे, भारत के ध्वज को सल्यूट नहीं किया करते थे। उन्हीं के परिवार में ये अंसारी ब्रदर्स हुए। अब इनके लिए ये भी कहा जाता है कि एक बड़ी भारी भूमिका में है और बड़ी भारी भूमिका में पाकिस्तान निर्माण में भी इनका बड़ा सहयोग रहा। इनके दादाजान या इनके पिताजान और उनके पिताजान ये तो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। आज़ादी से पहले भी बड़े नेता होते थे और आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान गए नहीं, इन्होंने हिंदुस्तान चुना। जैसा कि कहा जाता है कि हमने हिंदुस्तान चुना, इन्होंने बंटवारा लेने के बाद भी हिंदुस्तान चुना। ये इनकी ख़ास बात है। चुनने के बाद इनको लगा कि जब तक हिंदुस्तान में हिंदुओं को रौंदा नहीं जाएगा तब तक इनका चुनना बेकार है। इसलिए उन्होंने अपना एक क्षेत्र राज्य बड़ा होने के बाद उस क्षेत्र में बनाया और कृष्णानंद राय को फिल्मी स्टाइल में चारों ओर से गोलियां चली। आप सोचिए कि जो विधायक चुन गया, लोगों ने उसको चुन लिया, उसको डाउन, उसको समाप्त करना है, ऐसा विचार करके 400 राउंड गोलियां चलाई गई। 400 राउंड, 400 राउंड गोलियां चली, जिनमें से
21 गोलियां कृष्णानंद राय को लगी थी। इस प्रकरण में जो बजरंगी और क्या नाम था उसका, वो भी पकड़ा गया था। अभी बाद में उसको एक दूसरे गैंगस्टर ने बागपत में कुछ साल पहले, 5 साल पहले, उसको हिरासत में या अस्पताल में मार दिया था या कचहरी में मार दिया था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन हाँ, ये उसी गैंग का व्यक्ति था। अंसारी को गिरफ्तार किया गया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। हालांकि 2005 से उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं कृष्णानंद राय मामले में, और कृष्णानंद राय के मामले में जो गवाह थे उनकी भी हत्याएं ये लोग करवाते रहे। इनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद गिरफ्तारी हुई, या पहले गिरफ्तारी, मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन पंजाब में ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, हाँ ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद जब गुंडों पर एक्शन लेने की बात कही गई और ये कहा गया कि प्रदेश में या तो भाग जाएगा या फिर मारा जाएगा, कोई गुंडा बाहर नहीं रह सकता। तो आपको याद होगा कि 2017 में 2017 के बाद ये सब प्रकरण शुरू हो गए थे उत्तर प्रदेश में कि लोग स्वयं सरेंडर करना शुरू कर दिए थे, सब्जी बेचना शुरू कर दिए थे, ठेला लगाना शुरू कर, तो गुंडे कुल मिलाकर प्रदेश में नहीं रहे, ऐसा पूरा का पूरा वातावरण तैयार होना शुरू हो गया था। योगी आदित्यनाथ जी के दोबारा सरकार बनने के बाद 2022 के बाद तो फिर दूसरे उसमें गैर में आ गई गाड़ी। मुख्तार अंसारी ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार के समय पर गिरफ्तारी हुई। जिस रोपड़ जेल में ये बंद थे उसके सामने ही मुख्तार अंसारी की बीवी ने मकान ले लिया था। भाई पैसे वाले लोग हैं ही, क्योंकि ये तो गुंडागर्दी पूरा उधर गाजीपुर, बनारस और अगल बगल के क्षेत्र में मऊ इनका केंद्र था। और मऊ केंद्र कोई ऐसा ही नहीं था। मऊ में एक बार और बड़ी घटना, जब योगी आदित्यनाथ जी केवल एमपी हुआ करते थे तो वहाँ से उनका काफिला निकल रहा था। खबर इंटेलिजेंस को ये आई कि वहाँ से निकलेंगे तो योगी जी मारे जाएंगे। योगी जी को इंटेलिजेंस ने खबर दी तो उन्होंने कहा मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल नहीं कर सकता, इनके गुंडों के हड़काने धमकाने से मैं नहीं हो सकता। प्रशासन ने बहुत कुछ उनसे कहा। वो 12वीं गाड़ी 13वीं गाड़ी में कुछ बैठे थे, उनको उठाकर दूसरी गाड़ी में कर दिया गया। एक तरफ मस्जिद थी और एक तरफ एक मदरसा था। ये कहा गया कि यहाँ से गोली चली, मतलब पूरी बात सरकार को मालूम है, पुलिस को मालूम है। योगी जी लेकिन उसमें से हटे नहीं। ऐसा कहते हैं कि जो 12-13 नंबर की गाड़ी में योगी जी के बारे में कहा गया था कि ये इसमें बैठे हैं, उस पर हमला हो गया। हमला होने के बाद और कई एक वहाँ टोपीधारी इकट्ठे हो गए। योगी जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और कहते हैं कि योगी जी घटनास्थल पर स्वयं पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। वो वहां पहुंच गए और फिर उल्टी गोलीबारी चली। जो इनके साथ लोग थे, जो इनके पास फोर्सेस थी, योगी जी खुद भी बड़े निडर व्यक्ति हुआ करते थे, तो योगी जी ने उस समय रिटेलिएट किया और सब के सब भाग गए। लेकिन बाद में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब ये अंसारी को लगा कि वो पंजाब में बंद हो जाएगा तो उसको सुविधा मिल जाएगी। पंजाब में बंद रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ केसेस चल जाएं, इनके खिलाफ गवाहियाँ पूरी हो जाएं, इनके खिलाफ केस कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि 400 के लगभग मुकदमे, उनमें से भी 15 मुकदमे सिर्फ हत्या के, हत्या, लूट, राहजनी, वसूली और क्या क्या नहीं, एक्सटॉर्शन, सब कुछ, जितने प्रकार के मुकदमे। और वो मुकदमे ऐसा नहीं है कि वो योगी जी की सरकार के टाइम पर लगे हों, वो मुकदमे तो पहले से उनके खिलाफ हैं, चाहे सरकार उनके ही मत व्यक्त समाजवादी पार्टी की रही हो या बहुजन समाज पार्टी की रही हो, सबके साथ इन लोगों की कॉम्पेटिबिलिटी थी। परिणाम ये निकला कि अंसारी कांग्रेस के संरक्षण में पंजाब में रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक उत्तर प्रदेश सरकार ले गई। तब से ये, जब से ये चल रहा है 2018 से, तब से लगातार ये लोग ये एक बात करके सिंपैथी लेने का कोर्ट का प्रयास कर रहे थे कि बाबा का भय इतना है कि वो मरवा देंगे, गाड़ी पलट सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सब तरह की बातें ये लोग करते आए। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये बात करने के पीछे इनके पास कोई पॉइंट है, कोई लॉजिक है, कुछ है, नहीं। ये तो कोर्ट को केवल प्रेशर में लेना। हाँ, ये तो बात पक्की है कि जो क्रिमिनल्स हैं प्रदेश के, उनके मन में भय तो है, और सरकार के लिए भय होना भी चाहिए। अमित शाह जी कह चुके हैं कि जो गलत करेगा या जो गलत मानसिकता का है उसके तो मन में भय होना चाहिए। अगर उसको सत्ता का, सरकार का भय नहीं है तो सरकार किस बात की है? तो फिर गुंडे खुले घूमेंगे क्या?
भय हो सकता है कि उनके दिमाग में हो, इसलिए उनके परिवार के लोग बराबर बार बार एप्लीकेशन ये करके लगाते रहे कि या तो उनको बेल दे दी जाए और नहीं तो उनको प्रदेश के बाहर रखा जाए। उनके दिमाग में डर बैठ गया कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय पर अगर दिमाग जरा सा भी लगाया गया तो काम खत्म हो जाएगा। जब आजम खान जैसे नहीं बचे तो इनका मानना था कि ये, अब इसमें अतीक अहमद बड़ा नाम था, मुख्तार अंसारी बड़े नाम थे, ये इतने बड़े नाम थे कि इनका डंका पूरे प्रदेश में बीतता था। मुझे याद है कि अतीक अहमद कानपुर में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने एक बैठक की थी और उस बैठक में आप सोचिए मुस्लिम समाज और गुंडों की पूरे प्रदेश की गाड़ियां थी, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां निकलती थी। जैसे साउथ इंडिया के फिल्म में हीरो गुजरता है, किसी गांव में जाता है तो गाड़ी दिखाई देती लाइन से, वैसा आतंक मचाकर प्रदेश में रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र करने के ऑर्डर कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफ़र ऑर्डर के बाद वो यहाँ उत्तर प्रदेश ले आए गए। उत्तर प्रदेश की ये कोर्ट, ये जेल तो वो जेल, बांदा जेल में वो रखे गए। बांदा जेल में रहते हुए हर महीने इस बात की आशंकाएं कई वर्षों से लगाई जा रही हैं, क्वेश्चन खड़ा किए जा रहे हैं कि ये मरवा देंगे। दिमाग में अल्लाह का नाम लेने के बजाय बाबा योगेंद्र जी का नाम दिमाग में आया और वो मालाएं जपी जा रही थी कि बाबा मरवा देंगे, क्योंकि इतना खौफ में लोग थे, इतनी दहशत में गुंडे थे। जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा खौफ, जितना बड़ा गुंडा उतनी ज़्यादा दहशत उसके दिमाग में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गुंडा का मतलब ये हो गया कि उसने जरा सा भी दिमाग लगाया और प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से पेश आया तो गलत हो जाएगा। आपको याद होगा कि एक एसपी रैंक का अधिकारी, यानी कि एक आईपीएस अधिकारी जिसने इस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया था, मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, उस व्यक्ति से इन लोगों ने जूते साफ करवाए थे। अधिकारी जूते साफ करवाए थे, उसको प्रताड़ित किया गया था। बाद में वो इस्तीफा देकर चला गया। इस्तीफा देने के बाद उसको किसी ने कोई काम नहीं दिया। प्रदेश में मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी सरकार के समय पर जिंदा नहीं रहने देंगे उन अधिकारी को। जिस समय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बैठी तो उसने इंटरव्यू जब रिकॉर्ड करवाया तो रो रो का इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया था कि इन परिवार ने, अंसारी परिवार ने कैसे पुलिस को अपनी जेब में रखा था और कैसे पुलिस प्रशासन समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अपने ही कर्मचारियों को प्रेशर में लेती थी, यहाँ तक कि उनकी हत्या करने के लिए भी रहता था। आप सोचिए कि इतने बड़े गुंडे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार इनके कहने पर हिल जाती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार इनके कहने पे वही करती थी जो ये चाहते थे। उसको दूसरे शब्दों में अगर भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में कहा जाए तो वो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह के ही गुर्गे थे, यानी कि ये समाजवादी पार्टी के ही गुर्गे थे और समाजवादी पार्टी ही इनको बनाए हुए थी, इनको डकैत बनाए हुए थी और समाजवादी पार्टी बेनिफिट लेती थी। मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी खुद इनके कहने पर चलती रही होगी, क्योंकि इतने बड़े गुंडे, उनको समाजवादी पार्टी का उद्देश्य रहा होगा वो सरकार बना लें, गुंडा अपना बना रहेगा, अपना खाएगा पिएगा और उनको भी खिलाएगा। ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन योगी जी की सरकार के टाइम पर जब इनको लाया गया तो फाइनली इनको सज़ा मिल गई। सज़ा मतलब फाइनली लोगों ने गवाहियाँ दी, गवाहियों के बाद केस चला, केस में बहस हुई और पहली बार मुख्तार अंसारी को सज़ा हुई उत्तर प्रदेश में। वो सज़ा काट रहे हैं, इसके अतिरिक्त और मुकदमे भी चल रहे थे। सज़ा काटते समय वो जेल में ही थे। अब जो सज़ा काट रहा है व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य की चिंता भी जेल अथॉरिटीज़ की होती है, सरकार की होती है। जेल अथॉरिटीज़ जरा सा भी इनको छींक आती तो सीधा हॉस्पिटल ले जाती, क्योंकि उनको भी बड़ा डर लगता होगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब अगर किसी व्यक्ति को वॉमिटिंग हुई, कुछ भी उल्टा सीधा खाया और वॉमिटिंग हुई, तो वो वॉमिटिंग पर उस परिवार ने पहले जेल अथॉरिटी सीधा हॉस्पिटल भेजती। परिवार को पता लगता कि इनको वॉमिटिंग हो गई है, उस वॉमिटिंग के लिए न्यायालय में फाइल जमा होती, न्यायालय में एप्लीकेशन लगती कि साहब जहर दे दिया गया है। व्यक्ति का जब इलाज होता, उसके विषय में इन्वेस्टिगेशन होता तो कुछ नहीं साहब, वो तो जो वॉमिटिंग है वो बदहजमी की वजह से हुई। ऐसी रिपोर्टें आती रही। ऐसा ही अब ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो प्रोपेगेंडा इस बात का चल रहा है कि
1 महीना पहले ये हुआ था, उनको चावल खाए थे या खिचड़ी खाई थी, खिचड़ी की वजह से उल्टी हो गई, फिर वो उल्टी होने के बाद हॉस्पिटल में आए, फिर वो एप्लीकेशन लगाई कि साहब जहर थे। ये सारी एप्लीकेशनें सिर्फ इसलिए लग रही थी कि उनको बेल मिल जाए। ये सारी एप्लीकेशनों का जो मुख्य उद्देश्य था वो था बेल प्राप्त करना। ये तो संभव है कि सामने वाले के दिमाग में भय व्याप्त होगा और भय का अपराध भी बनता है, इसमें भी कोई शक नहीं। भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 93 और जो आज बीएनएस पास हुआ है उसका सेक्शन 31 वो कहता है कम्युनिकेशन विद अ गुड इंटेंशन इज नॉट अ क्राइम। कम्युनिकेशन यानी कि कोई बात गुड इंटेंशन के साथ की जाए, कोई कार्यक्रम गुड इंटेंशन के साथ किया जाए और उसके बावजूद कोई व्यक्ति मर जाए तो वो अपराध नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि बातों से भी हत्या की जा सकती है, बातों से भी मृत्यु हो सकती है। बातों से मृत्यु कैसे हो सकती है? जैसे अश्वत्थामा के टाइम पर जब ये खबर फैलाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा और युधिष्ठिर से उन्होंने ये पूछा कि क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर ने कहा हाँ मारा गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनकर द्रोणाचार्य सीना पकड़ के बैठ गए, उनको हार्ट अटैक आया। इसके बाद जब ये लगा तो उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं, अश्वत्थामा आपका बेटा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा एक हाथी का नाम भी है, वो मारा गया। कभी खुशी कभी गम में हार्ट अटैक हो गया और उस हार्ट अटैक में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। ये कम्युनिकेशन का मामला है। हालांकि वो सॉवरेन अथॉरिटीज़ का था इसलिए कोई अपराध नहीं होता और अपराध को हम वहाँ काउंट भी नहीं करते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन ऐसा किया जाए कि वो दहशत में आ जाए और उस दहशत की वजह से उसकी मृत्यु हो जाए तो भी अपराध बनता है कल्पेबल होमिसाइड का, ये सुनिश्चित है। लेकिन डिफेंस उसकी ये है कि गुड फेथ में अगर किया गया तो है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई गुड फेथ की बात नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि योगी आदित्यनाथ जी का भय गुंडों में इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि कहीं वो उनके साथ गलत ना हो जाए। गलत होने से मतलब है विकास दुबे का प्रकरण हमने देखा, हमने अतीक अहमद का प्रकरण देखा और ऐसे बहुत सारे प्रकरण योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय पर देखे। गुंडों ने भागने का प्रयास किया तो कानूनन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति भागता है और वो सजाए मौत से के लिए वांटेड है तो ऐसी परिस्थिति में मौत भी कारित हो सकती है। लेकिन मौत कारित करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, परंतु पकड़ने का इंटेंशन अगर है और गोली चलानी पड़ी, मृत्यु हो जाती है तो ये अपराध नहीं है। इसको दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति, सीआरपीसी कहती है, अगर कोई व्यक्ति सजाए मौत का दोषी नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को पकड़ते समय उसको उसके ऊपर जो कोर्सिव एक्शन लिया जाए उससे मृत्यु नहीं कारित की जानी चाहिए, मृत्यु कारित नहीं होनी चाहिए। यानी कि पैर में गोली मारिए, गिराइए, पड़ाइए, गुम्मा मारिए, कुछ भी करिए। हाँ वो इंसिडेंट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सजाए मौत के अपराधी को अगर पकड़ा जाता है तो वो मृत्यु भी कारित हो सकती है और ये कोई अपराध नहीं। तो अब ये जो एक्यूज्ड पकड़ के लाए गए, जेल से लाए गए, अस्पताल में लाए गए, रास्ते से लाए गए और या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले और ये भागने का प्रयास करेंगे या इनके गुंडे पुलिस के ऊपर एक्शन लेंगे, पुलिस के ऊपर हमला करेंगे तो फिर इनकाउंटर होना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस अपनी जान बचाएगी और पकड़ कर भी रखेगी। ये प्रक्रिया है, मैं इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि मुख्तार अंसारी के दिमाग में ये बात बैठी थी कि, और ये बात प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पुलिस ज़बरदस्ती हत्या करती है, पुलिस ने ज़बरदस्ती मार दिया, ऐसा कहते हैं लोग। हालांकि वो इनकाउंटर होता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठता है। बीएस चौहान साहब की एक एसआईटी भी बिठाई थी योगी जी ने और उस एसआईटी ने एक क्लीन चिट सरकार को दी थी और कहा था पुलिस का इसमें कोई दोष नहीं, सामने वाला भागने का प्रयास कर रहा था और भागने के प्रयास में पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो इनकी मृत्यु हो रही है उसका कारण भय है और भय गुंडों में होना चाहिए।
पिछले 20 साल से जिसके ऊपर इस तरह का मुकदमा चल रहा हो और कई वर्षों से जो जेल में हो, वो कभी कहता है कि मैं बीमार हूँ, कभी कहता है कि मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, कभी कहता है कि योगी जी मरवा सकते हैं, कभी कहता है कि पॉइजन दिया जा रहा है, कभी कहता है कि ये किया जा रहा, कभी कहता है कि रास्ते में मरवा सकते हैं, कभी कहते हैं कि कस्टडी में मरवा सकते हैं। ये उनका एक टूल था। उस टूल को का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट को प्रेशर में लेना चाहते थे और कोर्ट को प्रेशर में लेके किसी तरह से बाहर आ जाए ऐसा प्रयास करते थे, लेकिन उसमें किसी में वो सफल नहीं हुए। परिणाम, कोई व्यक्ति जिसने सहिंसाई से लोगों की हत्याएं की हों, 40-50 ऐसे केसेस जिसके ऊपर फाइल हों जो अपरिहार्य टाइप के हैं, 15-17 मर्डर केस जिसके ऊपर फाइल हों, और वो भी पुरानी सरकारों में, वो व्यक्ति अगर जेल में कई वर्षों तक रहे और उसको जेल में जो फैसिलिटी रोपड़ जैसी जेलों में मिल रही थी वो फैसिलिटी अगर ना मिले, तो जाहिर से बात है उसके दिमाग में ये बात ज़रूर बैठ जाएगी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि बहुत कुछ गलत हो गया है। अब वो गलत इनकाउंटर की वजह से हुआ या वैसे हुआ, लेकिन बिरादरी का व्यक्ति, गुंडा बिरादरी का व्यक्ति तो गया। वो हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था मतलब नहीं है, लेकिन वो गुंडा बिरादरी का था। गुंडों का काल बनकर योगी सरकार जिस प्रकार से आई है, तो क्या दिमाग में उनके ये नहीं बैठा होगा? परिणाम ये निकला कि एकदम अचानक हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अटैक हुआ। कार्डियक अरेस्ट, जो 60 साल की ऊपर की उम्र जिसकी हो तो हार्ट का पेशेंट हो सकता है, हार्ट का अटैक भी हो सकता है, और जिसके दिमाग में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हों, जो शहंशाही से जीता रहा हो, उसके समय पर तमाम गुंडों के इनकाउंटर हुए हों, गुंडागर्दी प्रदेश से समाप्त हो गई हो, तो उसके दिमाग में ये बात जाना स्वाभाविक है कहीं उसके साथ भी ऐसा नहीं हो जाए। मैं बताऊं, मैं डेंगू मुझे हो गया, कई वर्ष की बात है, मुझे डेंगू हो गया तो मैं एक हॉस्पिटल में एडमिट होने गया रात में, क्योंकि सर पर चढ़ गया था और बड़ी तेज़ी से दिमाग पर बीपी बढ़ गया था। हम रात में हॉस्पिटल में एडमिट हुए। आप समझ लीजिए रात काटना इसलिए मुश्किल था क्योंकि जिस वार्ड में मैं एडमिट हुआ था इमरजेंसी में, वहाँ 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी डेंगू से। दहशत की वजह से दिमाग इतना ख़राब हो रहा था कि भाई क्या मृत्यु हो जाएगी। ऐसा ही कोरोना में बहुत लोगों की मृत्यु सिर्फ इस बात से हुई कि वो दिमाग में बैठ गया कि कोरोना का मतलब मृत्यु। ऐसे ही सांप के काटने से भले ही वो जहरीला सांप ना हो, लेकिन जब दिमाग में बैठ जाता है कि मृत्यु संभव है या मृत्यु हो जाएगी, तो फिर ऐसी पोजीशन में हार्ट बड़ी तेज़ी से धड़कने लगता है और हार्ट अटैक हो जाता है। मुख्तार अंसारी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश को रेड अलर्ट घोषित कर रखा है। आज शुक्रवार का दिन भी है और इस्लामिक लोग गुंडा न कह के वो अपना भाई कहते हैं। इसलिए ये संभव है कि नमाज़ों के बाद कुछ गलत हो, ये संभव है कि नमाज़ों के बाद कोई प्रदर्शन हो। उत्तर प्रदेश पुलिस बिल्कुल चौकन्नी है, अलर्ट पर है। लेकिन यहाँ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में सामने वाला व्यक्ति का कार्डिक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। अब इल्ज़ाम कोई लगाए कि उनको जहर दिया गया है, इल्ज़ाम कोई लगाता है स्लो पॉइज़न दिया गया है, इल्ज़ाम कोई लगाता है कि उनको बड़ा पॉइज़न, ये सब सरमाइसेस हैं, ये सब कहानियाँ हैं। हकीकत ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही है कि सामने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है, और ये कन्फर्म होता है क्योंकि भय दिमाग में निश्चित रूप से होगा। और ये भी तय है कि बहुत वर्षों से कोई व्यक्ति बंद है, बांदा जेल में या और जेलों में, उसके परिवार से जब तक वो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लेता सहिंसाई का, दारुल इस्लाम बनाने का, तब तक उसके दिमाग में निश्चित रूप से ये तो चलता ही है कि वो अब फंस चुका है, मृत्यु हो सकती है, या उसको लगता है कि मृत्यु कोई और कारण हो सकता है। इस दहशत में सामने वाले का हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। जन्नत गए होंगे, रमज़ान का महीना है, निश्चित रूप से अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इसमें अल्लाह की कुछ न कुछ मर्ज़ी तो रही ही होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।